हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 23 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोमो सोकर उठती है तो देखती है उसका मग यहाँ है, जिसे वो घर पर ढूंढ रही थी, जिसे गुवई ने चुपके से चुरा लिया था और वो इसे यहाँ ले आया था। तो वो उस मग को किस कर लेती है और हंसती है कि तभी नीचे से आवाज़ आती है किसी लड़की की, जो कहती है गुवई को कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मोमो नीचे आती है और कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो वो लड़की कहती है मुझे विश्वास नहीं है। तो गुवई कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी वाइफ है। तो वो लड़की कहती है मुझे बिलीव नहीं है। तो मोमो कहती है मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो वो लड़की सैड होकर चली जाती है। आगे मोमो कहती है मुझे समझाओगे इसके बारे में। तो गुवई कहता है वैसे ही जैसे तुमने देखा कि मैं उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता था। तो मोमो गुवई पर बिलीव नहीं करती। तो गुवई कहता है मैंने उस लड़की पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो मोमो कहती है ठीक है, मुझे तुम पर बिलीव है। तब गुवई कहता है अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ। तो मोमो कहती है वीज़ा मिल गया तो मैं यहाँ आ गई। तो गुवई कहता है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो मोमो कहती है किस बारे में। तो गुवई कहता है मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं जानता। तो मोमो बात टाल देती है और कहती है मुझे इंग्लिश नहीं आती ना, सिर्फ यस और नो बोलना आता है। तो गुवई कहता है तुम सच में नहीं जानती हो। तो मोमो कहती है हाँ। तो गुवई कहता है तुम्हें अपनी इंग्लिश को सुधारनी होगी और तुम्हें बाहर जाना होगा। तो मोमो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है इतने दूर जाने की, जब तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो गुवई मोमो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें चलना होगा, और उसे लेकर चला जाता है। आगे गुवई मोमो को चर्च ले जाता है और कहता है ये जो बोलेंगे तुम्हें सिर्फ यस करना है, ठीक है, और तुम्हें ये इंग्लिश सिखा देंगे। तो वो आदमी गुवई और मोमो की शादी करवा रहे होते हैं। तो मोमो गुवई को कहती है ये क्या कर रहे हैं। तो गुवई कहता है ये तुम्हें इंग्लिश सिखा रहे हैं, चुप रहो। तो मोमो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक इडियट हूँ। तो गुवई स्माइल करता है और कहता है क्या तुम वो समझती हो जो वो कह रहे हैं। तो वो आदमी कहता है क्या तुम मोमो को अपनी वाइफ के लिए चुनते हो। तो गुवई कहता है हाँ। वेल आगे मोमो की बारी आती है कहने की। तो वो बंदा कहता है तुम गुवई को अपने हस्बैंड के रूप में चुनना चाहती हो। तो मोमो कुछ नहीं कहती। तो गुवई कहता है अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सच में मेरे लिए बनी हो। तो गुवई सैड हो जाता है। तो मोमो कहती है हाँ, मैं गुवई को अपने हस्बैंड के रूप में चुनती हूँ। यहाँ इन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुश हो जाते हैं। आगे गुवई और मोमो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो गुवई कहता है मैं यहाँ एक बार आ चुका हूँ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो मोमो कहती है ओ। तो गुवई कहता है क्या तुम अभी तक नाराज़ हो। तो मोमो कहती है मैं अपने वेडिंग में गाउन भी नहीं पहन सकी, तो मैं नाराज़ क्यों नहीं होंगी। कि तभी वहाँ सीनियर आती है और कहती है मोमो यहाँ क्यों आई है। तो गुवई कहता है मुझसे शादी करने के लिए। तो सीनियर कहती है ओ, और बाय कहकर चली जाती है। बाद में वो पीछे मुड़ती है और उन दोनों को खुश देखती है तो स्माइल करके चली जाती है। इधर फूफई वांगशन वांगशन चिल्लाते हुए आता है और खुशी से कहता है बैंक ने लोन देने के लिए हाँ कर दी। तो वांगशन बहुत खुश होती है और फूफई को किस कर लेती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर मोमो गुवई को कहती है मैंने गाउन भी नहीं पहना, मेरी रिंग कहाँ है। तो गुवई चुपचाप सोने की एक्टिंग करता है। तो मोमो उसे उठाने की कोशिश करती है। यहाँ आपको इनका क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा और फनी सीन भी। इधर मोमो की डायरेक्टर की खूब बेइज्जती होती है, क्योंकि मोमो ने रिज़ाइन देने का कारण लिखा था यहाँ की बॉस बहुत ख़राब है, और ये सब लीजुन सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है, जिसके कारण से वो बहुत परेशान रहती है। आगे मोमो को उल्टी आने लगती है। तो गुवई कहता है तुमने क्या खाया था। तो मोमो कहती है इसकी गर्लफ्रेंड ने वो दवाई दी थी। तो गुवई अपने दोस्त से वो दवाई मांगता है देखने के लिए और कहता है इसे खाली पेट नहीं खाना था। तो गुवई मोमो को समझाता है। आगे गुवई मोमो से पूछता है तुमने दवाई क्यों ली थी। तो मोमो कहती है तुम्हारा कोई प्लान नहीं था इसलिए। तो गुवई कहता है तुमसे जुड़ा हर चीज़ मेरे प्लान में है। तो मोमो स्माइल करती है। नेक्स्ट डे मोमो वापस जाने लगती है। तो गुवई कहता है एक मिनट रुको, तुम कुछ भूल गई हो। तो मोमो कहती है क्या मैं भूल गई हूँ। तो गुवई अपने रूम चला जाता है। इधर मोमो को उसकी माँ कॉल करती है और कहती है लीजुन ने तुम्हारे त्याग पत्र को पब्लिक में पोस्ट कर दिया है, अब तुमसे तुम्हारी डायरेक्टर माफ़ी मांगेगी। तो मोमो ये सुनकर हंसने लगती है कि तभी वहाँ गुवई अपना सारा सामान लेकर आता है और मोमो को कहता है तुम मुझे भूल गई थी, और दोनों घर पहुँच जाते हैं। तो सर्कल उनका वेलकम करता है। तो मोमो कहती है सर्कल ठीक हो गया। तो गुवई कहता है मैंने इसे मोबाइल कंट्रोल से ठीक कर दिया। फिर उसके बारे में बताने लगता है ये कैसे हो सकता है, और अपनी रिसर्च के बारे में भी बताने लगता है। तो मोमो कहती है गुवई वेलकम घर आने के लिए। तो गुवई हंसने लगता है और मोमो भी।
आगे गुवई मोमो के रूम में रहने के लिए आ जाता है तो मोमो कहती है खाली रूम का क्या करोगे, तो गुवई कहता है उसे लैब में बदल दूंगा। तो मोमो कहती है मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। तो गुवई कहता है मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। तो मोमो कहती है हमने तो शादी कर ली पर अपने पेरेंट्स को तो नहीं बताया। तो गुवई कहता है मैंने भी नहीं बताया और कहता है चलो उन्हें बाद में बताते हैं। तो मोमो कहती है ठीक है। फिर कहती है बिल्कुल नहीं, अगर मेरी माँ जान गई हमने शादी जर्मनी के चर्च में की है बिना उनकी जानकारी के, और कहती है हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं है इसलिए कानूनी तौर पर हम शादीशुदा नहीं हैं। तो वो रिलैक्स हो जाती है। तो गुवई कहता है मैं ऑनलाइन शादी का रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। तो मोमो कहती है कब, तो गुवई कहता है प्लान बनाने पर, और वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट बना लेते हैं और उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो मोमो उसे देखती रहती है और कहती है हमें इसकी कॉपी कर लेनी चाहिए, अगर ये खो गया तो गुवई उसे ले लेता है और अपने पास रख लेता है। उसके बाद गुवई को मोमो की माँ का कॉल आता है और उसे बधाई देती है। इधर गुवई के पेरेंट्स भी आते हैं उनके घर, तो मोमो उनको चाय देती है और बातें करते हैं। आगे मोमो अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाती है और बातें करती है। इधर गुवई अपने पापा के साथ मिलकर पेपर पढ़ता है और दोनों मिलकर चाय पीते हैं। आगे दोनों मिलकर बात करते हैं और गुवई के पापा गुवई को शादी की बधाइयाँ देते हैं। तो गुवई स्माइल करता है। आगे मोमो नौकरी खोजती है नेट पर। तो गुवई कहता है तुम नौकरी नहीं कर सकती हो। तो मोमो सैड होने की एक्टिंग करती है। तो गुवई मोमो को टीज करता है। तो मोमो उसे कहती है ऐसे मत देखो, ओके। आगे मोमो कहती है मैं बेरोजगार हूँ, क्या तुम मुझे प्यार करोगे। तो गुवई मोमो को एक डेबिट कार्ड देता है और कहता है ये लो खर्च करना। तो मोमो कहती है ये तुम्हारी दादी के पैसे हैं, मैं इसका क्या करूँगी, इसमें तो उतने पैसे भी नहीं होंगे। तो गुवई कहता है सच में, मैं जब छोटा था मैं अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उन्हें ही देता था और दादी ने इसे खर्च नहीं किया। तो मोमो कहती है ज़्यादा नहीं होगा। तो गुवई कहता है पहले देखो तो। जब मोमो उसमें बैलेंस देखती है तो वो चौंक जाती है और बाद में खुश हो जाती है और गुवई को मस्का लगाने के लिए उसके गोदी में जाकर बैठ जाती है। यहाँ आपको इनका क्यूट सा रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे मोमो गुवई से क्वेश्चन पूछती है तो गुवई सही जवाब देता है। तो मोमो उसे किस कर लेती है। तो गुवई गुस्सा होकर सो जाता है। तो मोमो आती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। आपको यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग गुवई बाहर जाने लगता है तो मोमो अपनी सास के साथ मिलकर चाय बना रही होती है। तो मोमो की सास उसे चाय देती है और कहती है गुवई को दे दो। तो मोमो गुवई को चाय देने जाती है और कहती है ये लो पी लो। तो गुवई उसे पी लेता है। तो गुवई की माँ ये देखकर खुश हो जाती है। आगे मोमो पूछती है क्या ये चाय कड़वी है। तो गुवई कहता है तुम ही बता दो कैसी है ये चाय। तो मोमो गुवई को किस कर लेती है और चली जाती है और कहती है जल्दी वापस आना। तो गुवई बाहर जाता है और मोमो ने जो किस किया उसके बारे में सोचने लगता है और स्माइल करता है। आगे गुवई लैब जाता है और झाओ से मिलता है और दोनों बातें करते हैं। इधर वांगशन मोमो से बात करती है और कहती है मैं फुफई के कंपनी में हूँ। तो मोमो कहती है तुम वहाँ क्या कर रही हो। तो वांगशन कहती है आज फुफई का बर्थडे है। तो मोमो कहती है पार्टी तो दो। तो फुफई कहता है पार्टी तो तुम्हें देना चाहिए क्योंकि तुमने शादी कर ली। तो मोमो कहती है तुम्हें गुवई को कहना चाहिए क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। तो फुफई कहता है क्या तुम पार्ट टाइम काम करोगी मेरी डिज़ाइन बनाने में। तो मोमो कहती है कितनी सैलरी दोगे। तो फुफई कहता है हम तो पुराने दोस्त हैं ना। तो मोमो कहती है अच्छा ठीक है। आगे मोमो और गुवई घर आते हैं तो उनके पेरेंट्स जा चुके होते हैं और उनके लिए एक नोट छोड़कर जाते हैं। तो मोमो उसे पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि अपनी शादी की फ़ोटो भेजना मत भूलना। आगे वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ आपको इनका फनी सीन भी देखने को मिलेगा डिनर को लेकर। इधर फुफई वांगशन को प्रपोज कर देता है और वांगशन एक्सेप्ट भी कर लेती है और दोनों बहुत खुश होते हैं और फुफई वांगशन को गोदी में उठाकर घूमने लगता है और बहुत खुश होता है। आगे गुवई अपना वेडिंग सूट पहनता है और काफ़ी हैंडसम दिखता है और तभी उधर से मोमो आती है वेडिंग गाउन पहनकर। तो गुवई उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि मोमो उस वेडिंग ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही होती है। आगे वो दोनों फोटो शूट करते हैं वेडिंग ड्रेस में। आगे गुवई सारी बातों को याद करता है, कैसे वो मोमो से प्यार करने लगा था और कैसे उसकी केयर की थी। वो सारी बातों को याद करता है, मोमो के साथ बिताए गए वो हर पल को याद करता है। आगे वो दोनों ड्राइव पर जाते हैं, जो कार मोमो चला रही होती है। तो गुवई कहता है तुम्हें मालूम तो है ना गाड़ी कैसे चलाते हैं और ब्रेक कहाँ है। तो मोमो कहती है क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं एक इडियट हूँ। तो गुवई कहता है
फ़ोटो शूट के लिए तुमने ऐसे मूर्खों को चुना है तो मैं क्या कहूँ। कि तभी उधर से फ़ोटो शूट करने वाला कहता है, मोमो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उन दोनों की फ़ोटो को क्लिक करता है। लेकिन गुवई काफ़ी डरा हुआ होता है कार पर, क्योंकि कार मोमो चला रही होती है। वह आगे मोमो गुवई के लिए खाना बनाती है तो मोमो कहती है, गुवई मेरे बाल बांध दो। तो गुवई डोर खोलता है और रबड़ लेकर मोमो के बाल बांध देता है। इधर मोमो और गुवई का एक बेटा भी होता है जो बिल्कुल अपनी माँ और पापा की तरह होता है और उन दोनों को उनके नाम से बुलाता है। और वो दोनों बाहर आते हैं और अपने बच्चे को ऐसे देखकर स्माइल करते हैं और वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। और यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और नए ड्रामा के लिए रेडी रहें।